देखिए मैं क्या होता हूँ, बताने को बहुत सारी बातें हैं। मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, दो चार पॉइंट में बताऊंगा आपको। सबसे पहले प्रणव जी ने बताया कि जब वो पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड करने की सोचे उनका जो है, क्या कहा आपने कि आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या इनफैक्ट आपने कहा कि प्रॉफिट लॉस नहीं ले सर, एंट्री नहीं ले पा एंट्री रहा नहीं ले है। पा हर जगह लग रहे रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी अगर मुझे कोई नई स्किल सीखनी है तो बेस्ट तरीका है कोई भी नया स्किल सीखने का कि जो उस स्किल को जानने वाले लोग हैं, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको कांटेक्ट कीजिए और उससे सीखिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी जब से मैंने नए बैच का अनाउंसमेंट किया है, तब से मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में नहीं, यानी कि लोगों के बीच में ऐसी गलत अवधारणा हो चुकी है, ऐसे गलत तरीके से लोग जो है मार्केट को देखते हैं कि सब उल्टा जो है मेरे से सीखने के बजाय मुझे ही सिखाने आ जाते हैं कॉल करके। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में 50-50, 60 साल के लोगों का कॉल आ रहा है कि मुझे सीखना है। भैया, तो मैं तो बोलता हूँ भाई, आप जब मार्केट में आए होंगे तब शायद मैं पैदा हुआ होंगे। मैं 21 साल का हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से सीखने आए तो आप मेरी बात सुनिए। तो वो जो है पूरा का पूरा बैठ के, आज जिस दिन से बात हुई एक सज्जन से, कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, 60 साल के वो है। तो वो मेरे को हमेशा बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ कि सर, बैक टेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। चार्ट को जब आप पीछे जाकर देखेंगे तो सब कुछ आपको बहुत ही सिंपल दिखेगा। मैं भी चार्ट को पीछे लेकर जाके बताऊंगा आपको, तो हर जगह आपको सही सही सिग्नल मिलेगा। और लाइव मार्केट में पाएंगे तो वहीं पर लाइव मार्केट में आपको जहां पे बाई सिग्नल मिल रहा है वहीं पर सेल सिग्नल भी मिलेगा। सेम गोज विद पेपर ट्रेड। मैंने बताया था आपको कि पेपर ट्रेड में आपके अंदर में जो हार्मोन्स है वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं। ये सब कुछ जो है अंदर का डिसीजन मेकिंग ही तो है। आपके डिसीजन मेकिंग की सारी इंद्रियां एक्टिव नहीं होती है जब आप पेपर ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग सीखने का एकमात्र तरीका है कि आप ओरिजिनल ट्रेड करें, रियल ट्रेड करें, भले ही 100 रुपए से ट्रेड करें। आप 100 रुपए से भी इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो 10 रुपए से भी कर सकते हैं। आप जो है पेनी स्टॉक निकालिए और उसमें प्राइस एक्शन लगाइए। इतना अच्छा काम नहीं करेगा, वो बहुत नीचे आ गया। अगर आप 500 रुपए भी अपने अकाउंट में ऐड करते हैं तो आप डेली जो है सीखने के लिए आप काम कर सकते हैं, और वो 500 रुपए आपका जो है एक हफ्ता चलेगा। आप 500 करके भी ऐड कीजिएगा तो 2-3 महीने में आपका जो है आप इस लेवल पे आ जाइएगा जब प्रॉफिटेबल रहिएगा। जब तक आप पेपर ट्रेड करते रहिएगा, जब तक आप बैक टेस्टिंग करते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग जो रियल ट्रेडर है वो यही बोलेंगे, बैक टेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। बैक टेस्टिंग में सब कुछ सही दिखता है, ठीक है। सर बात एक नंबर, प्रॉब्लम मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ सर। मैं आप एक मतलब अगर बुरा ना मानो तो, जी बताइए। मतलब भाई मेरे बुरा फ्रेंड के मैं कुछ साथ नहीं हुआ। मानता हूँ, जो जो सही बात है वो बिल्कुल सही बात है। जी बताइए। हाँ जी जी सर, वही बैक टेस्टिंग से रिलेटेड की, हाँ बैक टेस्टिंग प्लस इंडिकेटर्स। हाँ हाँ मेरा फ्रेंड है वो भी ऐसे ही, उसने ना यूट्यूब से वो देख लिया कि बोलिंजर बैंड प्लस एमबीसीडी का कुछ करके 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन था। तो बोलिंजर बैंड में अंदर क्या होता है कि जो उसके जो बैंड है, प्राइसेस हमेशा बैंड के अंदर कंटेन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने उस चीज को करीब हो सकता है कि 5 मिनट चार्ट करके पिछले 2-3 दिन का कोई बैक टेस्ट करके देख लिया। उसमें उसने देख लिया कि जितनी बार भी बोलिंजर बैंड के नीचे आए तो बाय कर लो, ऊपर जाए तो सेल कर लो। जी अब अल्टीमेटली सर बोलिंजर बैंड क्या है, एक ट्यूब है। ट्यूब ने प्राइस के ऊपर बनना है, प्राइस ने ट्यूब के अकॉर्डिंग ही चलना। तो जी क्या हुआ कि उसको लगा कि बोलिंजर बैंड के अगर निचेली साइड प्राइस है तो भी ऊपर ही जाएगी। जी बट प्राइस क्या हुआ, प्राइस डाउनवर्ड आई और उसके साथ ट्यूब भी बेंड होके नीचे आ गई। तो जी। अभी तक वो भाई साहब इसी में थे कि कब ऊपर जाएगा और मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, बट वो अल्टीमेटली बहुत अच्छे खासे लॉस के साथ बाहर आया था। चलिए, अब मैं आपको आपने बहुत अच्छी बात कही गौरव जी ने। अब मैं बताता हूँ, ये एक हफ्ते पहले की कहानी है। मेरे खुद के साला साहब, मतलब ब्रदर इन लॉ, यानी कि मेरे वाइफ के जो भाई है, मेरे से सीनियर है, ठीक है। वो उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो उन्होंने, क्योंकि वो रिलेटिव है मेरे और मेरे से बड़े हैं, तो मेरे से वो सीख सकते नहीं है, नहीं मैं, हमारा रिलेशन ऐसा है। तो उन्होंने जो है अब खुद से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की। बहुत पुराने आदमी है वो भी, उनको भी 10 साल पहले वो ट्रेड किया करते थे जब मैं ट्रेडिंग में आया भी नहीं था। फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल वही काम किया। बोलिंजर बैंड लगाया और एमएससीडी लगाया, और पूरा सिस्टम को जैसा बना के कंप्यूटर है, बैठ के ट्रेड करना स्टार्ट किया। 4 दिन में उन्होंने 50,000 रुपए से डेली 5,000 6,000 रुपए बना दिए।
मैंने कहा यार बहुत अच्छा है। मैंने उनको वार्निंग दी कि बोलिंजर बैंड हो चाहे दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, वो तभी चलता है जब मार्केट एक मूवमेंट में चलती है। अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे, ये ब्लू लाइन, ये कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर है और ये जो ब्लू लाइन है सीधी चल रही है। अगर ये कैंडल नीचे आएगा तो ये ब्लू लाइन भी मुड़ जाएगी, राइट। तो आप ब्लू लाइन को देख के ट्रेड नहीं कर सकते कि ब्लू लाइन जो सीधी चल रही है अब से ऊपर उठने की संभावना है तो मैं जो है इसको बाय कर लेता हूँ। ये ब्लू लाइन बनेगी कैंडल से। तो जो है सबसे ऊपर की जो चीज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, प्राइस। आपको प्राइस का अध्ययन करना है, प्राइस को पढ़ना है। अब प्राइस क्या होता है मैं आपको फिर से बोलूंगा, मेरी बात को समझिए और रिकॉर्डिंग में भी देखिएगा अगर समझ लेना एक बात तो। ये जो लाइन है ये बन रही है प्राइस से, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आएगा तो ये लाइन नीचे जाएगी और प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लाइन भी ऊपर जाएगी, राइट। तो आपको क्या पढ़ना है, प्राइस पढ़ना है। और प्राइस होता क्या है, अब आप ये बताइए कि क्या क्रूड ऑयल का प्राइस जो 2737 चल रहा है, क्या ये अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 2780 रहता या 2680 रहता तो कोई फर्क पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 रुपए ऊपर नीचे होने से। लेकिन ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अर्जेंसी की वजह से। एक वर्ड आती है अर्जेंसी। किसको कितनी अर्जेंसी है किसी काम को करने की, बायर्स को कितनी अर्जेंसी है बाई करने की और सेलर को कितनी अर्जेंसी है सेल करने की। और वो अर्जेंसी ट्रिगर कब होती है? अर्जेंसी अगर किसी का नाक बंद कर दिया जाए, मुंह बंद कर दिया जाए तो उसको सांस लेने की अर्जेंसी होगी, इसलिए वो हाथ पैर फेंकना स्टार्ट कर देगा, राइट। वो सामने वाले पे अटैक कर देगा, वो कोशिश करेगा कैसे मुझे ऑक्सीजन मिले। ट्रेडिंग भी वही होती है कि कौन कहाँ पे फंसा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, अगर ये प्राइस इसको ब्रेक कर दे, इस हाई को ब्रेक कर दे तो क्या होगा? जितने भी सेल किया होगा सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रखा है वो बोलेंगे चलो भैया बुरा दिन रहा हम एग्जिट कर जाते हैं। तो वो अगर सेल किया तो क्या स्टॉप लॉस बाई होगा, तो बाई ऑर्डर पड़ेगा। प्लस जिन्होंने ट्रेड अभी नहीं किया है वो कहेंगे भैया अब इसने हाई ब्रेक कर दिया बाई करते हैं, तो डबल बाई फोर्स से ऊपर जाएगा। तो आपको पढ़ना है प्राइस, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अगर मार्केट एक अगर ये नीचे नीचे आ रही है तो सारे इंडिकेटर आपको जो सेल का सिग्नल देंगे, चाहे वो अच्छे इंडिकेटर हो बुरे इंडिकेटर हो। जब साइड वेज हो जाएगी तो कुछ बताएंगे नहीं। बोलिंजर बैंक का जो ट्यूब है वो मैंने भी देखा हुआ है, या फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा सही, जो बात बताई बहुत सही बात बताई है। तो मैं खुद एक हफ्ता पहले मैं देख कर आ रहा हूँ अपने भाई साहब के साथ। बोलिंजर बैंक वो बोलते हैं कि भैया देखो ये जब बीच में आ गया ना मीडियम लाइन पे, तो यहाँ से ऊपर जाएगा और या बैंड का नीचे का लेवल टच कर दिया तब ये ऊपर जाएगा। मैंने कहा यार ठीक है आप ट्राई करके देख लीजिए, जो प्रॉफिट आया तो चला गया उनका। तो वो ट्यूब और बैंड बनता ही है सिर्फ और सिर्फ प्राइस से। आपको प्राइस को पढ़ना है। अब आप देखिए मैंने आज लाइव कमेंट्री की थी थोड़ी देर के लिए ग्रुप में, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि इसके नीचे सेल करो, 2770 का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, लकली हिट नहीं हुआ। तो जिनको भी आती है ट्रेडिंग करने वो इस एरिया में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वरना नहीं तो कॉस्ट कॉस्ट कर लिया हो तो कॉस्ट कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, आपको पढ़ना आता है, तो मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर ये स्ट्रक्चर आपको मिले कि कहीं डबल टॉप बना हुआ है, और मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ आपको, ये टॉप बना हुआ है, यहाँ टॉप बना हुआ है, यहाँ दो बार प्राइस का रिजेक्शन हो चुका है, तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो आप 3 बार जो है सेल कर सकते थे। यहाँ पे पहली बार सेल किया, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, यहाँ भी सेल किया, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, यहाँ भी सेल किया, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, राइट। जब चौथी बार जब ये यहाँ पे आया तो देखिए इसने क्या किया, इसने ये तीनों का हाई काट दिया। इसका हाई देखिए पढ़िए क्या है 2768 और इसका हाई देखिए क्या है 2774। यानी कि जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा या यहाँ सेल किया होगा या यहाँ सेल किया होगा और उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस डाला होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में क्या बाइंग फोर्स आई, हमें जो है अगला कैंडल बड़े ध्यान से देखना है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो अगले कैंडल में भी बाइंग आनी चाहिए, लेकिन अगले कैंडल में बाइंग आई नहीं, रेड आ गई। तो आपका दिमाग क्या ट्रिगर करेगा, देखो ये वही वाला गेम है। मैंने आपको तो पूरा जो एक्सपीरियंस जो मेरा है, जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास में है, तो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस काटने का गेम होता है। अगर ऐसा गेम आपको कहीं भी दिखे तुरंत आप सेल कर दीजिए, और आपका स्टॉप लॉस उसमें आपका भी कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप मार्केट में शिकार करने निकले तो आपको तो कोई शिकार कर सकता है। अगर आपको कोई शूट कर दे इस खेल में, शूट मतलब शिकार कर दे, तो आपको बुरा नहीं मानना है। आप यहाँ सेल कर दे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपका भी यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट दिया होगा बुक कर लेते, तो 20-25 पॉइंट 10-15 पॉइंट का आराम से बुक करते हैं, 1000-2000 रुपए आपको बन जाते हैं। इससे ज्यादा चाहिए कि आपको दिन में। फिर कल आप सुबह उठेंगे, कल फिर कुछ ना कुछ करेंगे, कल देखते कल इस टाइप का कुछ मूवमेंट दिख गया मुझे तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह एक चीज और मैं बताऊंगा, यहाँ पे क्रूड में मैं बता दूं एक चीज कि क्रूड में सुबह 9 बजे की मूवमेंट पे, इंडियन मार्केट के मूवमेंट पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, फिर रिपीट करते रहा हूँ।
क्रूड जो है इंटरनेशनल मार्केट में चलती है रात को 3 बजे तक, हमारे यहाँ बंद हो जाती है रात को 12 बजे। तो ये जो मूवमेंट है ये 3 घंटे का रात का मूवमेंट, और सुबह सुबह वो 6 बजे ओपन हो जाता है मार्केट, या 5 बजे ही ओपन हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट। हमारी मार्केट ओपन होती है 9 बजे, यानी 3 घंटे रात का, 3 घंटे सुबह का, 6 घंटे का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये क्रूड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पहले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ, काम करता है, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता है। और काम नहीं करने का रीजन क्या है? ये जो चार्ट है एमसीएक्स का, ये क्रूड ऑयल का रियल चार्ट नहीं है। ये क्रूड ऑयल का, क्योंकि क्रूड ऑयल जो इन रियल जो क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, वो ट्रेड कितने देर होता है? वो करीब करीब 20 घंटे ट्रेड होता है। और हमारे यहाँ चार्ट कितने देर का बनता है? 16 घंटे का बनता है, 17 घंटे का बनता है। तो 3 घंटे का चार्ट इसमें गायब है, तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर आपको क्रूड में ट्रेड करना है तो ये चार्ट तो आपको देखना ही है। साथ में जो इंटरनेशनल चार्ट है, यहाँ पे investing.com पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो डॉलर में जो क्रूड का चार्ट होता है वो आपको हमेशा चेक करते रहना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। बाकी क्रूड की क्लास में मैंने बताया है कि क्रूड का जो एमसीएक्स का जो प्राइस होता है वो डिफाइन होता है यूएसडी के प्राइस से और क्रूड के इंटरनेशनल प्राइस से। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 बात आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सोचा, आज मेरे पास में बहुत लोगों ने कॉल किया था, इनसे भी बात हुई, और रितेश जी से बात हुई, और 2-4 लोग और जिन्होंने कॉल किया था, सबने यही कहा कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि सबकी जॉब की टाइम ऐसी है कि वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और जो तुमको रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो वो रिकॉर्डिंग से दे आर वेरी हैप्पी। तो मैं भी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे दुख इस बात का है कुछ लोगों के साथ में कि आप लोग जो है प्रॉफिट जो है नहीं ले पा रहे हैं नॉलेज होने के साथ के बाद। तो मैंने सोचा कि भैया आप प्रॉफिट क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, या आप लोग रियल ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे, अभी भी पेपर ट्रेड में फंसे हुए हैं, और जब तक आप पेपर ट्रेड करते रहेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन क्या है कि एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास में 5,000 रुपए कैपिटल है, वही 5,000 ही है जो आप अपने डीमैट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, और आप इस 5,000 में से 500 रुपए लूज नहीं करना चाहते हैं, राइट? ये सही बात है। अगर किसी के पास 5,000 रुपए है तो 500 लूज कर रहे हैं तो 10% तो उसका लॉस है, और वो 500 लूज नहीं करना चाहता। तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाला है, और जो कि सही बात भी है। अगर आप इनसिक्योर है 500 लूज करने के लिए तो वो सही भी है। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला है कि कल से आप लोग जो है ट्रेड करने का एक अलग तरीका आप अपनाइए। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप एफएनओ के सारे स्टॉक्स को आपको देखना होगा। आपको करना क्या है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, और आप जो है थोड़ी मेहनत करेंगे और वो सारे स्टॉक्स निकालेंगे और उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। ये तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्रूड ऑयल में, लेकिन वो तरीका अब आप स्टॉक में अपनाएंगे। और आप लोगों से कोई अगर क्रूड ऑयल में अपनाना चाहे तो क्रूड ऑयल में भी अपना सकता है। और अगर क्रूड ऑयल में वो तरीका आपने अपना लिया, और मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए, और सिर्फ उसी तरीके पे आप ट्रेड करेंगे जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही जो मिलियनेयर बन जाएंगे। आपका पैसा जो है हर साल जो है पता नहीं कितने गुना होता जाएगा। वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका आपको समझना होगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपके पास में पैसा मोटा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है उसमें थोड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो जब वो बड़ा लॉस हो तो आपको घबराना नहीं है। तो कब नहीं घबराएंगे? जब आपके पास में इनफ पैसा होगा अगला ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, और ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक रियल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है। जिनको रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और वो चाहते हैं कि पहले एक हफ्ते में मेरा कोई लॉस ना हो, या लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो, तो उनको ये तरीका अपनाना है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग भी इस तरीके से ट्रेड कीजिए, और प्लीज आप लोग प्रॉफिट कीजिए। तब मुझे लगेगा कि भैया मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो जो है उसका कुछ परिणाम आ रहा है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग सब लोग जो लोग अभी तक रियल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, वो जो है अपने अकाउंट में 5,000 रुपए 2,000 रुपए जो भी उनको ठीक लगता है उसके हिसाब से पैसा डालेंगे, और उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है संभावना बहुत ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपका जो है लॉस नहीं होगा। वो तरीका क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्रूड ऑयल की क्लास में मैंने वो तरीका आप लोग को बताया था। वो तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि 1 डे का कैंडल सेलेक्ट करना है स्टॉक सिलेक्शन। उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है? 1 डे का कैंडल सेलेक्ट करना है, और 1 डे का कैंडल सेलेक्ट करके आपको देखना है कि वो कौन सा स्टॉक है जो या तो लगातार गिरे जा रहा है या तो लगातार उठे जा रहा है। यानी कि लगातार या तो रेड कैंडल बना रहा है या लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। वो कौन सा स्टॉक है? ठीक है, आज शायद कुमार जी ने ज्वाइन नहीं किया है। कुमार जी की कंप्लेन क्या थी? यानी कि उन्होंने बताया था कि उनको दिक्कत हो रही है लैंग्वेज समझने में, क्योंकि मैं हिंदी बहुत फास्ट बोल रहा हूँ और वो आंध्रा से हैं, उनको समझने में दिक्कत हो रही है। अब
मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ। एनीवेज मैं तुम्हारी को कॉल कर लूंगा पूछने के लिए कि समझ में इस बार समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जो लोग भी लाइव ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए तरीका है, प्लीज इस तरीके को अपनाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या रहा। ये तरीका आप क्रूड ऑयल में अपना सकते हैं। तरीका ये है कि आपको डेली का कैंडल लेना है और आपको चेक करना है कि वो कौन से स्टॉक्स है जो डेली जो है ग्रीन कैंडल बना रहे हैं या डेली जो है रेड कैंडल लगातार बना रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टॉक्स में देखेंगे क्योंकि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है बहुत बड़ा जो है लॉस होता है, उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इस बीच देखिए टाटा पावर ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो जिनको भी स्विंग ट्रेड करना है टाटा पावर में बाई कर सकते हैं। देखो ये सपोर्ट लेवल था जो ड्रॉ किया हुआ है पहले से, ये सपोर्ट इसने ले लिया है। अब टाटा पावर कल से फिर से अपवर्ड रैली में जाने की संभावना इसकी। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो कल 2,000 इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आप ऐड करते जाएंगे। अगर 2,000 इन्वेस्ट किया और ये ऊपर नहीं है नीचे आने लगा तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका कट जाएगा। तो कम पैसा डालने का फायदा ये रहा कि स्टॉप लॉस कटेगा भी तो 2,000 रुपए का ही स्टॉप लॉस जाएगा, वरना यहाँ से ऊपर जाने की संभावना उसकी, ठीक है। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, मैंने ये बताया कि आपको वो स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है या लगातार रेड कैंडल बना रहा है। वो स्टॉक उस तरह का मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ढूंढना है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, एक हफ्ते बाद मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये स्टॉक वो नहीं है क्या, वो पहले मैं थ्योरी बताता हूँ थ्योरी क्या है, उसके बाद में मैं आपको चार्ट पे वो स्टॉक ढूंढूंगा ताकि थोड़ी समझ में आए कि करना क्या है। देखिए ये आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इससे आप लोग का थोड़ा सा जो है ना आप लोग का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो चलो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं काम। ये देखिए अगर कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है, पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा ग्रीन कैंडल, ऐसे ऊपर गया, ठीक है। इस बीच में कुछ दूसरी टाइप का भी ग्रीन कैंडल बन सकता है, एक ऐसा भी ग्रीन कैंडल बन सकता है कि कुछ ऐसा हो, और ये सब में आप जूम कर लीजिए कि थोड़ा थोड़ा बिक भी है, ठीक है। मैं बिक बना ही देता हूँ, कुछ ऐसा बिक है, ठीक है। ये बिक है, ऐसा ऐसा बिक है, ऐसा बिक है, इसमें ऐसा बिक है, इस तरह से कुछ कुछ स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि अगर ये कोई स्टॉक ऐसा है जो लगातार 3 या 4 ग्रीन कैंडल बना चुका है, तो जैसे ही वो पिछले कैंडल का यानी कि लास्ट डे का हाई ब्रेक करे, आपको उसमें बाई साइड चले जाना है। और ये बाई साइड आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जाना, पैसा कमाने के लिए नहीं जाना। जैसे एग्जांपल लीजिए, कल पूरी संभावना है कि निफ्टी कल पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यूएस की मार्केट आज पॉजिटिव ओपन हुई है, मुझे अभी जो फ्लैश आया है न्यूज़ का उसमें मुझे दिखा है, तो कल निफ्टी पॉजिटिव होगी। तो आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं जो लगातार जो है ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। तो लगातार अगर 2 ग्रीन कैंडल भी बनाया तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही कल वो पिछले दिन का हाई ब्रेक करेगा, आपको बाई कर लेना। आपको कितना बाई करना है, क्वांटिटी बाई करना है, इतना बाई करना है कि 100-200 कम से कम प्रॉफिट। तो वो 100-200 का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें आप इससे आपको क्या होगा कि आपको अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। और अगर कोई कैंडल ऐसे रेड कैंडल बना रहा है, ऐसे लगातार जो गिरे जा रहा है, अगर कोई कैंडल ऐसा ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो आपको क्या करना है, अगर कोई लगातार 3 रेड कैंडल आपको दिख रही है तो आपको कल के मार्केट में क्या करना है, उस पे नजर रखना है। और जैसे एग्जांपल लीजिए 3 दिन का कैंडल है, कल मार्केट खुली और ये यहाँ पे ओपन हुई, जैसे ही मार्केट ये वाला अपना लो ब्रेक करेगी कल, आप इसमें सेल कर देंगे। और सेल करने का क्वांटिटी बहुत छोटा रखेंगे। जब आप सेल करेंगे तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस उसमें इस तरीके से नहीं अपनाएंगे। आप इस थ्योरी पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आप जो कैंडल यूज करेंगे वो 15 मिनट का कैंडल यूज करेंगे स्टॉप लॉस डालने के लिए। और 15 मिनट के कैंडल पे जो पिछला स्विंग हाई है वो स्टॉप लॉस होगा इसमें, और 15 मिनट के कैंडल में जो पिछला स्विंग लो है उसका ये स्टॉप लॉस होगा। इसमें 1 मिनट या 2 मिनट के कैंडल आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इस ब्रेकआउट ट्रेड का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी काफी बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी अलग है। तो इसमें जो है आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि वो कौन सा स्टॉक है। अगर स्टॉक नहीं है, क्रूड ऑयल है, तो ये तो सबसे बढ़िया चलता है क्रूड ऑयल में, क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसा कमोडिटी है जो ऊपर जाता है तो लगातार 1 हफ्ते ऊपर ही जाता है और नीचे आता है तो लगातार 1 हफ्ते नीचे ही आता है। और जैसे ही पिछले दिन का लो ब्रेक करता है वो सीधा जो है बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है। इस थ्योरी पे जो है मैंने 1-2 लोगों का अच्छा खासा जो है पैसा बनवाया है, जिनका काफी लॉस था, तो उन्होंने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया ये ब्रेकआउट वाले स्ट्रैटेजी पे इन क्रूड ऑयल एंड इन नेचुरल गैस। उसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए। हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ढूंढना है स्टॉक्स, ठीक है। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा कोई स्टॉक। हम देखते हैं एनटीपीसी।
अब ये देखिए ये एनटीपीसी पिछले कई दिनों से गिर रहा है, राइट। तो आप लोगों में से जो लोग ने इस स्ट्रेटजी पे पहले काम किया होता, तो ये देखिए इसकी खूबसूरती क्या है, ये देखिए ये डेली का कैंडल, तो छोटे छोटे कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छा मूवमेंट आपको देगा। जैसे जैसे ये कैंडल का लो आज ब्रेक करता है, ठीक है, ये कैंडल का लो आज ब्रेक करता है, वैसे ही आप सेल कर देते हैं, राइट। और इसको सेल करने के बाद आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अगर आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी आप क्या अपना रहे हैं, आपके लॉस पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ, कई ज्यादातर लोग ये बोलते हैं सर मैं स्टॉप लॉस क्या करूंगा, इसके यहाँ के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रख दूंगा। मेरी क्वांटिटी इतनी कम रहेगी कि अगर हिट होता भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शुरू करने के लिए, लाइव ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, लेकिन मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। आप थोड़ा सा अपना इसको जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेंगे और स्टॉप लॉस बनाएंगे। तो ये देखिए ये तो लगातार ये 3 दिन से रेड बनाते बनाते आज इसने जो है डोजी बना दिया। तो कल भी अगर ये डोजी का लो ब्रेक होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल नहीं है, हमें लगातार रेड कैंडल चाहिए। लेकिन ये डोजी बन गया, लेकिन कल डोजी का जैसे लो ब्रेक हो आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी बीच में अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं 88 रुपीज पे, तो इसके यहाँ आने की संभावना है, 85 रुपीज आने की संभावना है, तो 1-2 रुपए आपको इसमें भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करें। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे, फिर ढूंढेंगे अगले हफ्ते बने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ये बीएमएल देखिए, ये बीएमएल में शायद बाइंग आ रही है लगातार, इसके नीचे से रिजेक्शन दे रहा है। अगर 34 रुपीज पे बीएमएल गया तो आप लोग फिर से बाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आप वोडाफोन आइडिया, ये तो फंडर्स का स्टॉक है सारे जो है, फंडर्स इसमें रहते हैं। सेंचुरी टेक्स्ट, इसमें आप सेंचुरी टेक्स्ट में बाई कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो नोट करें, सेंचुरी टेक्स्ट में आप जो है स्विंग ट्रेड के लिए बाई कर सकते हैं। मैं नोट कर लेता हूँ, कुछ लोग स्टॉक मांगते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है स्टॉक निकालना, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं दूसरी भी बता दूंगा। सेंचुरी टेक्स्ट में स्विंग ट्रेड और एक और स्टॉक मैंने कुछ बताया, बोला था, कुछ भूल गया कौन सा स्टॉक है, किसी को याद है? बीएच भेल था ना, या फिर टाटा पावर, एक भेल, एक आईजीएल बोला, और आपने टाटा पावर इसके पहले बोला था स्विंग ट्रेड के लिए। आईजीएल भी बोला था ना। आईजीएल बहुत बढ़िया है। आईजीएल देखिए सपोर्ट लेवल पे, तभी मैं बोलूंगा कि आप लोग आईजीएल को स्विंग ट्रेड में खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं, कुछ दिख रहा है, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे डाउनफॉल में देख रहे हैं। कल अगर देखिए, अभी तक तो मार्केट में कल पॉजिटिव ओपन होगी, लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन हुआ और इसका लो ब्रेक होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए इंट्राडे में, कल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 192.50 पे आपको सेल करना है रियल मनी से। भले ही इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो, 20 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन ग्रीन में आपको क्लोज करना है, क्योंकि आप लोग वो एरोप्लेन है जो रनवे पर आकर खड़े हैं भैया। एरोप्लेन जो होता है उसको सबसे ज्यादा उसमें उसका जो फ्यूल होता है वो कब कंज्यूम होता है, जब वो रनवे से चलना स्टार्ट करता है, जब वो रनवे पे दौड़ता है, सबसे ज्यादा फ्यूल उसको जमीन पे खर्च होता है। जब वो टेक ऑफ करता है तब सबसे ज्यादा उसका फ्यूल खर्च होता है, उसको जब हवा में आ जाता है तो कोई फ्यूल खर्च नहीं होता उसका, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इकोनॉमी रेट से चलता है, ठीक है। तो आप लोग वही एरोप्लेन है जो रनवे पर आकर खड़े हैं। मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग हिलने का नाम नहीं ले रहा, आप लोग लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, राइट। तो आपको लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ये एक तरीका हमने बताया है, ये बहुत सेफ तरीका है। वो तरीके में ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही फिट होता है। कल जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लो ब्रेक हो 192.50 का, मैं खुद लिख देता हूँ 192.50 का, आप इसको सेल कर देंगे, भले ही 10 क्वांटिटी सेल करें, लेकिन सेल करेंगे। नंबर इंग्लिश में बताइए सर। आई एम सॉरी। अच्छा कुमार जी, आज आपको समझ में आ रहा है? मैं तो स्लो बोल रहा हूँ ना आज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी कुमार जी? यस 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 यस। ठीक है। सो आपको कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेल करना है 192.50 के नीचे, यानी कि आज के रेड कैंडल के नीचे। आपने कुमार जी, आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं इनको ये बता रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने आज तक रियल ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया है, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है कि वो रियल ट्रेड करने से डर रहे हैं। तो उनका डर निकालने का एक तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए जब तक कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना लेते। और ब्रेकआउट में ट्रेड करने का तरीका क्या है
आपको सिर्फ वो स्टॉक्स निकालने हैं जो लगातार रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहे हैं, या वो स्टॉक ढूंढने हैं जो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही वो पिछले दिन का लो या पिछले दिन का हाई ब्रेक करें, रेड कैंडल के सिचुएशन में पिछले दिन का लो और ग्रीन कैंडल के सिचुएशन में पिछले दिन का हाई, वैसे ही आपको सेल या बाई का ऑर्डर जो है प्लेस कर देना है। क्वांटिटी बहुत कम रखनी है इस सिचुएशन में, ताकि आपका जो आप एग्जिट करो तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करो, और आप जब एग्जिट करो तो आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। दुनिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ी चीज कुछ नहीं है। किसी ने अगर कह दिया कि मैं ये काम कर दूंगा और उसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो कर ही देगा, राइट। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना मेरा काम है। इसके लिए मैंने ये तरीका सोचा आप लोग के लिए, आप लोग इस पर काम कीजिए। अगर आप इस पे भी काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दीजिए, मैं आप लोग को बोलूंगा कि कल जो है आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10 क्वांटिटी सेल करेंगे 192.50 के बिलो के नीचे, ठीक है, और आप प्रॉफिट बुक करेंगे और ग्रीन में क्लोज करेंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा देन यू कीप ट्रेडिंग इन दिस वे। अगर आप सिर्फ इसी तरीके से भी ट्रेड करें, यू विल क्लोज एवरी मंथ इन गुड प्रॉफिट, बिकॉज जब ये ब्रेकआउट देते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत भारी भरकम शेयर है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो ये गिरेगा तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ जो स्टॉक्स होते हैं जो मैनिपुलेटेड होते हैं, जब वो गिरते हैं तो बहुत ज्यादा गिरते हैं। एग्जांपल लीजिए पीसी ज्वेलर्स, एग्जांपल लीजिए जब इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जब गिरता था, मैं आपको बताऊंगा, मैंने अनफॉर्चुनेटली जो है ये खुद जो है स्ट्रेटजी जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको इनफ बार यूज नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंडसइंड बैंक पे, आप ध्यान से सुनिएगा, इंडसइंड बैंक पे लाखों रुपए बनाए सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। क्योंकि कोई स्टॉक अगर गिरता है तो वो रुकता नहीं है, वो रोज गिरता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि आपकी एंट्री ही हो रही है पिछले दिन के लो पे। कोई स्टॉक जब बढ़ता है तो रोज ऊपर बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब वो गिरेगा तो ये पक्का है कि जब उसमें सेलिंग आती है, क्योंकि बाय, ठीक है, आप इस चीज को समझिए, सेलिंग जब आती है तो लोग डर से सेल करते हैं, और जब लोग बाई करते हैं तो लोग लालच में बाई करते हैं। तो लालच और डर में जीत हमेशा डर की होती है, ये साइकोलॉजी की चीज है, ठीक है। ये जब आप साइकोलॉजी जब आगे पढ़ेंगे, खुद से स्टडी करेंगे, तो नहीं बताऊंगा, आप खुद से और आगे की स्टडी करेंगे शेयर मार्केट की, तो बाई करने को बोलते हैं लालच, सेल करने को बोलते हैं डर। ग्रीड एंड फियर, ग्रीड और फियर की लड़ाई में फियर हमेशा जीतता है। इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो ज्यादा गिरती है, उठती है तो स्लो उठती है, धीरे धीरे उठती है, क्योंकि ग्रीड के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है, फियर के अंदर ज्यादा ताकत होती है। तो कल को अगर कोई स्टॉक, जैसे एग्जांपल लीजिए M&M फाइनेंस हुआ, GMR इंफ्रा हुआ, कोई और सस्ता स्टॉक निकालिए जिसके अंदर ज्यादा पावर नहीं है, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, अपोलो टायर हुआ, ये सब वो स्टॉक है जो कल गिरे तो लगातार गिरते ही जाएंगे। तो मैं ये बताता कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे आज से 2 साल पहले जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम 800 टिल वो 100 रुपीज पे आया था, रोज लोग प्रॉफिट बनाते थे इन सिर्फ इस स्ट्रेटजी से। रोज पिछले दिन का लो ब्रेक हो, वो सुबह सुबह ऑर्डर डाल देते थे, भैया अगर आज का लो ब्रेक हो तो मेरा जो है सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। स्टॉप लॉस की सिचुएशन में वो अपने हिसाब से बाद में डाल देते थे जब उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता था। एक आध बार स्टॉप लॉस भी होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका प्रॉफिट बहुत लंबा लंबा होगा, और आप सिर्फ इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप सिर्फ इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, डेली ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं और रोज जो है सेल करते जाना है पिछले दिन के लो के नीचे। और अगर कोई लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पिछले दिन के हाई के ऊपर रोज बाय करना है। इस सिचुएशन में जो की पॉइंट है वो ये है कि आपको क्वांटिटी कम रखनी है। पहले दिन ही क्वांटिटी इतना मत बढ़ा दीजिए कि अगर पहले दिन ही बुरा दिन हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाए और आप चारों खाने चित आप कह रहे हैं तो बेकार स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बेकार नहीं है, ये स्ट्रेटजी को सही तरीके से आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आपके लिए बेकार होगी। तो आप क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। कल के लिए आप लोग ये कहेंगे कल मुझे ट्रेड करना है और मुझे 10 रुपए ही सही लेकिन ग्रीन में क्लोज करके जो है कल से शुरुआत करनी है लाइफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो पहला स्टॉक क्या मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी नीड टू सेल इट बिलो दिस रेड कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ट्राई टू फाइंड आउट, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे स्टॉक, लेकिन रोज मिल जाएंगे इसकी भी कोई संभावना नहीं है। देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, by applying price action here what you see,
You see that this is the swing low which was made. ये swing low, ये correction, ये देखिए ये कुछ इस तरह का structure है, समझ में ना है तो ये line बना दी ऐसे, ये राइट। ये अपोलो हॉस्पिटल्स का जो है अपोलो हॉस्पिटल्स का फ्यूचर भी आता है। तो जो लोग के पास ज्यादा पैसा है, those who can trade in position, they can sell अपोलो हॉस्पिटल below this today's low। आज के लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रखना है, आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। वरना कल के लिए जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, छोटे पैसे से जो ट्रेड करते हैं, I request you all, I will also write it down so that you know we all of us do the same thing। पहले SBI पहला स्टॉक क्या था, SBI है। देखिए मुझे आप लोगों के साथ ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग खुद से नहीं करते हैं, और आप लोग अब जब तक रियल प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तब तक मुझे मैं आपको जो है बड़ा बड़ा प्राइस एक्शन बताने जा रहा हूँ। आप लोग का रियल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सच बताऊं तो मुझे भी जो है आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए जो है आज मैंने सेशन में सोचा कि मैं यही बात बताऊंगा। पहला आपको स्टॉक क्या मिला, SBI। सेकंड स्टॉक इज अपोलो हॉस्पिटल। कल आपको अपोलो हॉस्पिटल में क्या करना है, you need to sell below this candle। what is the low of this candle, 1600.80। आप 1600.80 जैसे ब्रेक हो, you just sell it, और else आप क्या करेंगे, आप इसका अगर ब्रेक होता है तो रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं if you want to। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। आपका मकसद जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, आपका मकसद है सिर्फ बीच में क्लोज करना और रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तो इसके लिए आप क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। तो जैसे ही 1600.80 का लो ब्रेक हो, आप इसको सेल कर देंगे या फिर डिटेल्स का वेट भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, डिसीजन इज योर्स। आप जो है लाइव मार्केट में जो है एनालाइज कीजिएगा सिचुएशन को और आप ट्रेड लीजिएगा। लेकिन डिटेल्स के चक्कर में इतना वेट नहीं कीजिएगा, डिटेल्स का वेट करके लगे वो नीचे से घूम के ऊपर भी आ गया, इतना भी वेट नहीं कीजिएगा। वहां पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम कितने ज्यादा वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट किया है जब ये आज का लो ब्रेक हुआ है। कल मार्केट टारगेट कितना रखेंगे सर? टारगेट में पहला टारगेट इसका ये है नॉर्मल। किसने क्वेश्चन पूछा, कुमार जी ने पूछा ये। यस 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 या कुमार जी, द फर्स्ट टारगेट इज दिस, द सेकंड टारगेट इज दिस। आप टारगेट के बारे में नहीं सोचिए ऑलवेज यू नो, क्योंकि कुमार जी यू हैव एक्सपीरियंस टू ट्रेड इन लाइव मार्केट राइट, but few of my students they don't have enough experience, so for them I'm telling you, आपको जैसे ही आप प्रॉफिट में आएंगे वैसे ही आप जो है स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे क्लोज द प्रॉफिट के साथ। योर टारगेट इज टू क्लोज tomorrow in green at least in 10-20 rupees so that you can boost some confidence। भले ही आप 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी से ट्रेड करें, ठीक है। for you who have enough experience you know set your target according to you know the exit plan that I have taught you, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट दो स्टॉक हमें मिल गया, अगला स्टॉक देखते हैं भारत फॉर्ज। देखिए ये बाई का सिग्नल दिखा रहा है। अगर भारत फॉर्ज में मैं ये बोलूंगा कि देखिए आज जो स्ट्रक्चर इसका बना है, अगर ये आज भारत फॉर्ज में आप उल्टा डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है भारत फॉर्ज कल, तो कल से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ये वो थ्योरी पे नहीं है। देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी जो भी इसको बोले आप, इसके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। ये दिखा रहा है भैया अब ये और नीचे नहीं जाएगा, स्टार्ट मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट लगभग ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M फाइनेंस भी इज एट गुड स्विंग ट्रेड के लिए। M&M फाइनेंस भी सही है। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को और ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा। स्विंग ट्रेड के लिए M&M फाइनेंस ये सही है। देखना क्यों, कितना छोटी सी बात है। देखो बच्चा ही बता सकता है ये सब चीजों को देख, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा है ना, दिस इज द सपोर्ट लेवल राइट, दिस इज सपोर्ट लेवल। इट इज अगेन टेकिंग सपोर्ट हियर। और ये सपोर्ट ले रहा है, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, क्योंकि इसने डोजी बना दिया है राइट। तो हम बाई करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, देयर इज नो इशू। किसी का माइक ऑन है लग रहा है। आप लोग म्यूट पे चले जाइए इफ समवन इज नॉट ऑन म्यूट। सर भारत फॉर्ज आपने बोला भाई है ना, सॉरी M&M फाइनेंस भाई है ना। भारत फॉर्ज इसके ऊपर आप बाई करेंगे राइट, इसके ऊपर क्यों, क्योंकि ओके M&M फाइनेंस आल्सो भाई है ना। M&M फाइनेंस इज आल्सो बाई, यस। बाई कब बाई करेंगे, जब वो आज का हाई ब्रेक करेगा तब। ये M&M फाइनेंस ये है,
ये इसका हाई कल Okay. के आज का अगर कल इसका हाई ब्रेक करता है which is 131.40 then we will go buy side for swing trade. अब उससे for swing trade क्योंकि ये देख रहे ये स्ट्रक्चर देख रहे ये इसमें ये विक ये लगातार ये नीचे की तरफ गिर रहा था, अब ये गिरना बंद हो गया है। तो कल इंटरडे ट्रेड के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक ये नहीं है, लेकिन फॉर स्विंग ट्रेड दिस इज एट गुड पोजीशन क्योंकि ये यहाँ सपोर्ट है और यहाँ सपोर्ट सेम लेवल पे मिल रहा है। ठीक है, यू कैन बाय अबव दिस पॉइंट एंड एक्सपेक्ट टू गो अप। ठीक है, देखिए आज की क्लास छोटी रखते हैं, मैं कुछ अपना खुद का काम कर रहा था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज, आप लोग को मैंने बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी कि रेड कैंडल लगातार 2-3 रेड कैंडल अगर बन रहा है तो उसको आप उसके पिछले दिन के लो के नीचे सेल कीजिए और लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है तो पिछले दिन के हाई के ऊपर बाय कीजिए। अब आप लोग का काम क्या है कि वैसे स्टॉक खुद से ढूंढिए, मैं ये ढूंढूंगा का फायदा क्या है, आप लोग खुद से ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, मुझे टाइम मिलेगा फिर से मैं इस काम पे आता हूँ वापस, मुझे कुछ दिखेगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग कुछ दिखता है आप भी ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। और देखिए आप पूरे इंडिया में किसी भी ट्रेनर से बात कीजिए, कौन ट्रेनर है भैया जो आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग देता है सेशन की, आपकी इतनी हेल्प करता है कि यार जबरदस्ती प्रॉफिट कराए, वरना लोग तो एक हफ्ते में एक महीने में ट्रेनिंग खत्म करते हैं और ये कूपन में फोन करके बात करते हैं। मैं चाहता हूँ भैया आप लोग जो है कम से कम ग्रीन में क्लोज करना स्टार्ट कीजिए, तब जाके मैं सिलेबस को आगे बढ़ाऊं, उसमें मैं बहुत ही हाई लेवल का प्राइस एक्शन बताऊंगा, लेकिन वो बताने का मेरा मन भी नहीं करता है क्योंकि आप लोग ग्रीन में क्लोज कर ही नहीं रहे अभी तक। ठीक है, और जिनके पास ज्यादा पैसा है मैं उनको फिर से बोलूंगा वो जो है क्रूड ऑयल में सेम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो स्ट्रेटजी मैंने अभी बताया स्टॉक। क्रूड ऑयल आपको लाखपति करोड़पति बना देगा अगर आप लॉन्ग इनफ टाइम के लिए सेम स्ट्रेटजी पे अगर आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन। ऐसी छोटी क्लास करेंगे ताकि जो है सर रियल और पेपर में सर बहुत अंतर है, बहुत आपने जिस साइकोलॉजिकल। दिन प्रणव बेरा जी आपने जिस दिन ज्वाइन किया था सेशन, आप बताइए कि अगर मैं ये बात मैंने बताई थी कि नहीं, मैंने कहा था कि प्रणव जी पेपर ट्रेड से कुछ नहीं होता, आपने कहा कि नहीं मैं कर रहा हूँ मैं देख लूंगा, मैंने कहा कि ठीक है आप करके देख लीजिए कुछ नहीं, मुझे पता था अगर आप आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद जो है ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे आप। ऐसा हो गया सर, 3 दिन में ऐसा हो गया। आप जितना जल्दी अगर आप 2 महीना पहले एक्सेप्ट कर लिए रहते तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होते, लेकिन आपने एक्सेप्ट करने में देरी कर दी। ठीक है, एनीवेज आप अभी जी जब जागो तभी करेगा। जी बताइए। ब्रेन चलना बंद हो जाता है व्हेन यू डू इट एक्चुअल ट्रेड में। पेपर ट्रेड में आराम से हाथ चला सकते हैं। तो ब्रेन काम कब करेगा जब व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट खाने का तरीका मैंने बता दिया, यू ओनली ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, थोड़ा पैसा आएगा खुद ब खुद